हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ प्रोफेसर उमा हरतवाल और आज मैं आपको 11th कॉमर्स इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 कंटिन्यू करने वाली हूँ। हमने स्टार्ट किया था बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है, जिसमें हमने डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स सीखा था, इंट्रोडक्शन सीखा था एंड मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के आपके एक कॉन्सेप्ट कराया था दैट इज़ वांट। तो आपने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप वो रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स के और आगे के कॉन्सेप्ट्स को हम स्टडी करते हैं। पहले हमने माइक्रो इकोनॉमिक का जो कॉन्सेप्ट सीखा था दैट वाज वांट, जिसमें हमने फीचर्स ऑफ वांट सीखे थे कि वांट्स आर रिकरिंग, वांट्स आर अनलिमिटेड, वांट्स डिफर विद एज, जेंडर, ठीक है। एंड देन हमने टाइप्स सीखे थे जिसमें इकोनॉमिक वांट था, नॉन इकोनॉमिक वांट, नेसेसरी, लग्जरी, कंफर्ट, ओके, इंडिविजुअल वांट एंड कलेक्टिव वांट। तो ये सारे आपके 4 मार्क्स के आंसर्स थे जो हमने कवर किए थे। अब हम आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के सेकंड कॉन्सेप्ट पे जो है गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। जो सेकंड कॉन्सेप्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। अभी गुड्स एंड सर्विसेज में क्या फ़र्क होता है? ओके, गुड्स एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं टैंजिबल। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? टैंजिबल। टैंजिबल का मतलब होता है जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टैंजिबल। तो गुड्स कोई एक ऐसी चीज़ है जिसको आप टच कर सकते हो, एक विजिबल आइटम, है ना, जो मार्केट में क्या किया जाता है? सेल किया जाता है। तो गुड्स कोई भी ऐसी फिजिकल चीज़ है जिसको आप कमोडिटी भी बोल सकते हो, ठीक है, या फिर कोई विजिबल प्रोडक्ट, ठीक है, जिसको हम क्या करते हैं? सेल करते हैं, ठीक है। अब वो गुड्स में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मोबाइल, एसी, लैपटॉप। जब तक आप इन सब चीज़ों को किसी को बेच रहे हैं, इसका बिजनेस कर रहे हैं, सो वो आपके लिए क्या हो जाएगा? गुड्स, ठीक है। या फिर आप अगर कोई चीज़ खरीद रहे हैं तो वो आपके लिए क्या हो गया? गुड्स हो गया। उसी की जगह पे जो दूसरा होता है उसको हम बोलते हैं सर्विसेज। सर्विसेज जो होता है वो होता है इनटैंजिबल। सर्विसेज कभी भी बेची या खरीदी नहीं जाती, सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। इसके लिए हम लोग हमेशा बोलते हैं प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब होता है कि किसी को आप कुछ ऐसा काम करके दे रहे हो जिनकी उनको ज़रूरत है। जैसे टीचर पढ़ाती है, डॉक्टर एक पेशेंट को ट्रीटमेंट करता है, लॉयर अपने क्लाइंट के केसेस हैंडल करता है, आप बैंक में जाते हो तो बैंक के ऑफिसर्स आपका काम करके देते हैं, इंश्योरेंस कंपनी, एजुकेशन, मेडिकल, ठीक है। आप अगर एयरपोर्ट जा रहे हो तो वहाँ पे जो आपको हॉस्पिटैलिटी ये सब मिलता है। सो ये जो सब चीज़ें हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं? सर्विसेज। तो ये भी क्या की जाती है? प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो गुड्स का परचेज एंड सेल होता है, सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है और दोनों एक प्राइस पे किया जाता है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है? माइक्रो आइटम्स है, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। अब हम अपने तीसरे आइटम पे आते हैं, तीसरे कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जो तीसरा कॉन्सेप्ट है उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? यूटिलिटी। यूटिलिटी का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आपके 12th इकोनॉमिक्स में पूरा चैप्टर आने वाला है, ओके। ये जो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है ये आपको बहुत अच्छे से समझना है बिकॉज ये आपको वापस से कॉन्सेप्ट आएगा यूटिलिटी का, ठीक है। तो अभी आपको 11th में सिर्फ इसका मतलब है कि यूटिलिटी होता क्या है, ओके। 12th में आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट आएगा, आप इसके टाइप्स पढ़ेंगे, इसका लॉ पढ़ेंगे, है ना। तो यूटिलिटी जो होता है ना वो एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है। इसको आप क्या बोलोगे? साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। साइकोलॉजिकल का मतलब होता है कि जिसमें आप सिर्फ क्या कर रहे हैं? अपना ह्यूमन बिहेवियर स्टडी करते हैं, अपना मेंटल बिहेवियर स्टडी करते हैं। इसका मतलब ये होता है, यूटिलिटी का मीनिंग ये होता है, वांट सैटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी, ओके। ये इसका मीनिंग है। इसका मतलब क्या होता है? किसी कमोडिटी में इतना पावर है कि उससे आपकी वांट क्या हो सकती है? सेटिस्फाई हो सकती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बारिश का मौसम है,
ठीक है, तो उस टाइम पे आपको अम्ब्रेला में सबसे ज़्यादा क्या मिलेगी, यूटिलिटी, बिकॉज अम्ब्रेला एक ऐसा कमोडिटी है जिससे आपका वांट सेटिस्फाई होगा। जैसे कि लेट से फॉर एग्जांपल कोई पर्सन बहुत बीमार है, उसको हाई फीवर है, तो वो टाइम पे मेडिसिन एंड इंजेक्शन उसको क्या देगा, उस पर्सन को यूटिलिटी। तो यूटिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज़ में, किसी ऐसी चीज़ में जिसको आपको लग रहा है कि इससे मेरे जो वांट है वो क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई। ठीक है, भूख लग रही है तो दिमाग में आता है ना कि चलो कुछ खाते हैं, तो वो जो खाना है ना उससे हम लोगों को क्या मिल रही है, यूटिलिटी। ओके, तो ये हो गया आपका तीसरा कॉन्सेप्ट। आपको सिर्फ ये दो दो लाइन के पॉइंटर्स है आपके टेक्स्ट बुक में, ज़्यादा डिटेल में आपको 12th स्टैंडर्ड में आप एकदम डिटेल में इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा वांट, दूसरा हमने सीखा गुड्स एंड सर्विसेज, और तीसरा हमने सीखा अबाउट यूटिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अभी आपका जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, उसको हम बोलते हैं वैल्यू। क्या बोलोगे आप इसको, वैल्यू। वैल्यू का मतलब होता है किसी चीज़ का क्या होना, वर्थ। जब आपके लिए वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, वैल्यू। वैल्यू का मतलब क्या होता है कि वो चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा क्या है, वर्थ है, बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो वैल्यू दो टाइप का होता है, ये आपको अग्री डिसअग्री के क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, तो वैल्यू के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है वैल्यू इन यूज और एक होता है वैल्यू इन एक्सचेंज। ओके, एक क्या होता है वैल्यू इन यूज और एक होता है वैल्यू इन एक्सचेंज। वैल्यू इन यूज़ का मतलब ये होता है कि ऐसी चीज़ें जिसको यूज़ किए बिना आप रह ही नहीं सकते, है ना, उसके बिना आपका सर्वाइवल ही नहीं हो पाएगा, मतलब वो यूज़ में उसकी वैल्यू क्या है, सबसे टॉप पे है। जैसे एग्जाम्पल में आप यहाँ पे लिख सकते हैं एयर, वाटर, सनलाइट। ठीक है, ये ऐसी चीज़ें हैं जिसका कोई मुकाबला ही नहीं है। आप एक बार फ़ोन के बिना रह सकते हैं, बट एयर, वाटर, सनलाइट ये ऐसे गुड्स है, या ऐसे गुड्स बोलते हैं इनको हम बोलते हैं कि ये फ्री गुड्स है। ये कैसे गुड्स हैं, फ्री गुड्स है, बिकॉज इनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। हाँ चलो, पानी का फिर भी थोड़ा कॉस्ट हो जाता है, बट कितने सारे जगह पे आपको पानी फ्री भी मिल जाता है ना। तो ये जो गुड्स है ना, ये सारे गुड्स आपको फ्री में मिल जाते हैं, बट इनके बिना तुम रह नहीं सकते। हाई वैल्यू इन यूज़ है इनका, क्या है, हाई वैल्यू इन यूज़। अब आते हैं वैल्यू इन एक्सचेंज। एक्सचेंज वैल्यू का मतलब होता है कि उस चीज़ को यूज़ करने के लिए आपको कुछ प्राइस भरना पड़ रहा है, जैसे फर्नीचर, लैपटॉप, टीवी, मोबाइल फ़ोन, ऐसी सब चीज़ें जिसका यूज़ से ज़्यादा उसके एक एक्सचेंज वैल्यू है, उसका एक प्राइस है, और वो प्राइस के वजह से हम उनकी क्या करते हैं, वैल्यू करते हैं। जब भी हम कुछ चीज़ खरीदते हैं तो हम सबसे पहले क्या बोलते हैं, अरे ये 40,000 का फ़ोन है, अरे ये 25,000 का फर्नीचर है, तो हम उसका एक प्राइस टैग लगा देते हैं। सो उसको हम क्या बोलेंगे, वैल्यू इन एक्सचेंज। तो इसके एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो जितने भी इकोनॉमिक गुड्स होते हैं। इकोनॉमिक गुड्स का मतलब होता है जिसका एक प्राइस है। जैसे एग्जाम्पल में आप यहाँ पे लिख सकते हैं फर्नीचर, एसी, है ना, मोबाइल फ़ोन, ये सारे क्या हो गए, ये सारे इकोनॉमिक गुड्स हो गए। ठीक है, सो यहाँ पे ये हो गया वैल्यू। अब इस वैल्यू को समझाने के लिए एक पैराडॉक्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पैराडॉक्स। उस पैराडॉक्स को हम बोलते हैं वाटर डायमंड पैराडॉक्स। मैं यहाँ पे साइड में लिख रही हूँ। इस वैल्यू को एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक पैराडॉक्स का मतलब होता है थियोरी, वाटर एंड डायमंड का थियोरी दे के रखा है। ठीक है,
अगर आप वाटर एंड डायमंड को कंपेयर करोगे, ओके, तो वाटर का क्या वैल्यू इन यूज़ ज़्यादा है या वैल्यू इन एक्सचेंज ज़्यादा है? ऑब्वियस ही बात है, वाटर हैज़ हाई वैल्यू इन यूज़, है ना। यूज़ करने में वैल्यू वाटर की क्या है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन वाटर की एक्सचेंज वैल्यू क्या है, लो, है ना। सो वाटर की लो वैल्यू इन एक्सचेंज, बराबर। अभी डायमंड पे आते हैं। डायमंड का क्या आप डायमंड रोज़ यूज़ करते हैं? नहीं। अब ऐसा है कि डायमंड के बिना रह ही नहीं सकते, ऐसा नहीं है, है ना। तो डायमंड का क्या है, हाई वैल्यू इन एक्सचेंज है, लेकिन डायमंड का प्राइस मार्केट में तो बहुत ज़्यादा होगा ना, तो डायमंड का एक्सचेंज वैल्यू बहुत हाई है, बट डायमंड का जो यूज़ करने का वैल्यू है वो बहुत लो है ना। तो ये डिफ्रेंशिएशन होता है वैल्यू इन यूज़ एंड वैल्यू इन एक्सचेंज का, समझा। तो वैल्यू इन यूज़ में हम ये देखते हैं कि उसकी वर्थ जो है ना वो हम प्राइस से नहीं देख रहे, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, ठीक है। और वैल्यू इन एक्सचेंज में हम उनकी वैल्यू क्यों कर रहे हैं, बिकॉज उसका एक मार्केट में प्राइस है, वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू इन एक्सचेंज। तो आपको आप इसमें वाटर एंड डायमंड की थियोरी को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वाटर पैराडॉक्स एंड डायमंड पैराडॉक्स, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया रहेगा कि माइक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स में ऐसे ऐसे एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट्स है। ये वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट आपको अग्री और डिसअग्री में आ सकता है 4 मार्क के लिए, तो इसको आपको अच्छे से स्टडी करना होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो आपके ब्रीफ में आ सकता है, जो हम पढ़ने वाले हैं अबाउट वेल्थ, ठीक है। आपको ये 5 मार्क्स के लिए या 10 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वेल्थ। अब हम पढ़ेंगे वेल्थ के बारे में, ठीक है। अब ये वेल्थ क्या होता है, वेल्थ का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिसकी मार्केट में एक प्राइस है, एक वैल्यू है, ठीक है। हमने हमेशा वेल्थ मतलब क्या बोला है, पैसा, बट वेल्थ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता। आज आपके पास जो प्रॉपर्टी है, गोल्ड है, शेयर्स है, गाड़ी है, ब्रांडेड वॉच है, ये सारी चीज़ें अपने लिए क्या होती है, अपने लिए होती है वेल्थ। वेल्थ का एक बेसिक मतलब होता है कि जिसकी मार्केट में एक वैल्यू होना, और वो भी कौन सी वैल्यू, वैल्यू इन एक्सचेंज, उनकी एक्सचेंज वैल्यू बहुत हाई होना, ठीक है। इसके लिए वो हमारे लिए क्या बन जाता है, हमारे लिए एक वेल्थ बन जाता है, ठीक है। तो देखो वेल्थ का यहाँ पे मीनिंग दिया है, एनीथिंग विच हैज़ मार्केट वैल्यू एंड कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर मनी। जैसे आज अगर मुझे गोल्ड खरीदना है तो गोल्ड खरीदने के लिए मुझे मनी देना पड़ेगा, तब जाके मैं गोल्ड खरीद पाऊंगी। तो कोई भी वेल्थ है ना वो फ्रीली नहीं मिलेगा आपको, उसको आपको मनी के साथ क्या करना पड़ता है, एक्सचेंज। आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, प्रॉपर्टी बेचनी है, तो वो एक्सचेंज किससे होगा, मनी से, ओके। अभी आपके आंसर में क्या आ सकता है कि वेल्थ के फीचर्स क्या है, कैसे मालूम पड़ेगा कि वो चीज़ आपके लिए वेल्थ है। तो वेल्थ के फीचर्स क्या क्या है, यूटिलिटी, स्केर्सिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, एक्सटर्नैलिटी, ठीक है, USTE, ओके, USTE। तो अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यूज टी, यू से यूटिलिटी, स्केर्सिटी, एक्सटर्नैलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी। अगर किसी चीज़ में ये चारों कैरेक्टर आपको दिख रहे हैं, सो वो आपके लिए क्या बन जाएगा, वो आपके लिए बन जाएगा वेल्थ। जैसे पहला कैरेक्टर है यूटिलिटी, जब आपको किसी चीज़ में यूटिलिटी मिलती है तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए क्या बन जाएगा, वेल्थ। मैंने अभी कुछ टाइम पहले आपको मतलब बताया था कि यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, वांट, सैटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी चीज़ में जब आपको लग रहा है, लेट से आपको फ़ोन में मिलती है यूटिलिटी, तो फ़ोन आपके लिए क्या हो गया, वेल्थ, ठीक है। तो पहला कैरेक्टर क्या है वेल्थ का, यूटिलिटी। दूसरा कैरेक्टर है स्केर्सिटी,
जब कोई चीज़ आपके पास एकदम अबेंडेंस में है ना, वो आपके लिए वेल्थ नहीं है। वेल्थ क्या होता है? जब जो चीज़ की आपको लगती है कमी, जब आपको लगता है यार और चाहिए, जैसे पैसा। पैसा जितना भी हो आपको क्या लगेगा? स्केर्स। स्केर्स का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी होना, ठीक है। वो वेल्थ कब बनता है? जब उस चीज़ की क्या है? स्केर्सिटी। जैसे गोल्ड, डायमंड, है ना, पैसा, ब्रांडेड गाड़ी, ब्रांडेड वॉच, व्हीकल्स, है ना, ये सारी चीज़ें हमेशा अपने को क्या लगती है? स्केर्स। स्केर्स का मतलब होता है कम लगती है, तो अपने को हमेशा मन में आता है कि इसको और लेना है और ख़रीदना है। जब किसी चीज़ को लेके हमें को एक मन हो जाता है ना कि ये हमारे पास स्केर्स है और हमें और चाहिए, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? वो हो जाएगा हमारे लिए एक वेल्थ। ओके, यूटिलिटी, स्केर्सिटी। उसके बाद है ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे पैसा, पैसा इजीली एक जगह से दूसरी जगह, एक पर्सन से दूसरे पर्सन ट्रांसफ़र हो सकता है। इसके अलावा प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी आप एक के नाम से दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो वेल्थ एक मूवेबल चीज़ होता है। मूवेबल एज इन जिसका या तो नाम या जिसको फिजिकली आप क्या कर सकते हो? ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है एक्सटर्नैलिटी। एक्सटर्नैलिटी का मतलब होता है कि वेल्थ जो होना चाहिए वो आपके ह्यूमन बॉडी से क्या होना चाहिए? एक्सटर्नल। ह्यूमन बॉडी से एक्सटर्नल का मतलब होता है कि लेट से इसको मैं अज्यूम करती हूँ कि ये गोल्ड का पेन है। ये कौन सा पेन है? गोल्ड का पेन है। तो क्या ये मेरे बॉडी के साथ अटैच्ड है? क्या ये मेरे बॉडी का एक पार्ट है? नहीं, ये एक्सटर्नल टू ह्यूमन बॉडी है। अलग से बस मैंने इसको क्या करके रखा है? पकड़ के रखा है। तो ये हमारे लिए क्या है? वेल्थ। वेल्थ कैसा होना चाहिए? ह्यूमन बॉडी से एक्सटर्नल। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सबने अपना फ़ोन लिया हुआ है, फ़ोन पे आप वीडियो देख रहे हो, तो फ़ोन आपके ह्यूमन बॉडी का पार्ट नहीं है, उसको आपने अलग से क्या कर रहे हो? यूज़ कर रहे हो। सो आपके लिए क्या हो गया? एक्सटर्नैलिटी, ठीक है। सो ये हो गया हमारे 5 फीचर्स ऑफ वेल्थ, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा? पहले हमने सीखा कि गुड्स एंड सर्विसेज का फ़र्क क्या होता है। नेक्स्ट हमने सीखा अबाउट यूटिलिटी, है ना। फिर हमने वैल्यू का कॉन्सेप्ट सीखा, वैल्यू इन यूज़ एंड वैल्यू इन एक्सचेंज। एंड फाइनली हमने सीखा वेल्थ और उसके फीचर्स। आई होप आज का ये लेक्चर आपको पूरा समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर ऐसे ही मैं आपको माइक्रो के कॉन्सेप्ट सिखाने वाली हूँ। सो थैंक यू सो मच।